हे गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सर आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होंगे, राइट? तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ लेकर के आया हूँ जिससे बहुत सारे बच्चे डर खाते हैं, फियर होता है, क्योंकि वो वोकैब्स को रटने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कभी भी आपको वोकैब्स रटना नहीं होता सर। अगर आपको बहुत ही कम टाइम में सिलेक्शन चाहिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, डिफेंस का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सर आपको इससे पार पाना पड़ेगा, वोकैब से। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लग रहा होता है ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं आपको वोकैब्स अब ट्रिक्स के साथ पढ़ाने आया हूँ। कैसे ट्रिक्स? जादुई ट्रिक्स, ठीक है। तो जब तक मैं सेशन में लाइव रहूंगा तो आप लोग सेशन को कंप्लीट देखना, बिगिनिंग टू एंड तक। और ये मेरा प्रॉमिस है कि आप ये 10 वोकैब्स जब कंप्लीट देख लेंगे तो डेली बेसिस पे मैं आप लोगों को 10 वोकैब्स शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझाया करूंगा, राइट? तो अगर आप 10 वोकैब्स डेली 5 मिनट 10 मिनट में याद कर लेते हैं तो एक मंथ में कितनी वोकैब हो गई सर? 300। आने वाले 6 महीने में कितनी वोकैब हो गई सर? 1800 वोकैब्स। सोचो, वोकैब का डर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वोकैब की जादुई ट्रिक में। देखते हैं पहली वोकैब कौन सी है। ये देखिए डियर, आपके सामने क्या दिख रहा है? आपके सामने दिख रहा है मंडेन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। अब आप ध्यान से सुने, अगर ये क्या लिखा हुआ है सर? मंडेन। अब बच्चा पढ़ेगा, सर मंडेन मतलब तो बोरिंग होता है, आज पढ़ा कल भूल गया, राइट? लेकिन मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। देखिए ध्यान से, मंडेन मतलब सर बोरिंग भी होता है और डल भी होता है, दोनों एक ही चीज है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, अब इस मंडेन में मैंने क्या पिक किया है सर? इस मंडेन में मैंने सिर्फ लिया क्या? MUNDA। थोड़ा सा ऊट पटांग सा मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा हो सकता है किसी को देसी अंदाज लगे, किसी को फॉरेन अंदाज लगे, बट एट द एंड आपको एक चीज ये समझ में आ रही होगी कि सर वो कैप तो फिट हो गई माइंड में। देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है? इसको जब आप उठाएंगे तो हिंदी में क्या बनेगा सर? ये हिंदी में बनेगा मुंडा। क्या बनेगा सर? मुंडा। अब आप सोचो, अभी तो आपके सर पे बाल हैं, तो आपको लोग देखेंगे, दो चार लोग, देखने वाले लोग समझ गए ना कौन होगा। अगर सर पर से बाल छुलवा लिया आपने, आप मुंडा हो गए, तो सामने वाले को लगेगा यार, ही इज अ वेरी डल टाइप ऑफ पर्सनालिटी, राइट? बहुत ही बोरिंग बंदा है यार, इसको क्या देखोगे, इसके सर पे तो बाल ही नहीं है। तो वो कैसा होगा? वो इंसान बोरिंग टाइप का होगा। वो इंसान कैसा होगा? डल टाइप का होगा। समझ आई बात? ठीक। तो मंडेन में मुंडा से याद रखना कि मुंडे लोग कैसे होते हैं? बोरिंग होते हैं। कभी भी नहीं भूलोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया हुआ है, राइट? चलो फास्टली सेकंड वोकैब पर आते हैं, देखते हैं सेकंड क्या है। ये देखो डियर, सेकंड वोकैब वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन क्या लिखा है? प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है, राइट? कैपिटुलेट। क्या लिखा हुआ है? कैपिटुलेट। अब कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है सर? सरेंडर कर देना। क्या मतलब होता है सर? सरेंडर कर देना। और सरेंडर से काफी लोग वाकिफ हो गए, तो देखो ध्यान से। अब कैपिटुलेट में अगर थोड़ा सा चीजों को तोड़ मरोड़ दिया जाए, तो मैं अगर इसको थोड़ा हिंदी में लिखना चाहूं, क्या ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं? कैपिटल थोड़ा बहुत मैच कर रहा है ना सर? कैपिटल। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, छोटा सा एग्जांपल। सपोज करो आप गांव वगैरह में छोटे से कस्बे में रहते हो, कहीं रहते हो, आपने कोई क्राइम कर दिया, आप छुप गए, तो आस पड़ोस के लोग आपको बचा लेंगे, पुलिस आप तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन सर अगर आप दिल्ली जैसी कैपिटल में रह रहे हैं, आपने कोई क्राइम किया, कोई गलत काम किया है, तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा। इतने सारे सीसीटीवी लगे होते हैं ना, आप भाग के जाओ, सर आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा। तो क्या रहा कैपिटुलेट का? कैपिटुलेट का लिंक करेंगे कैपिटल से, और कैपिटल में रहने वाले लोग को क्या करना पड़ता है? सरेंडर। दैट्स इट। वोकैब नंबर थर्ड पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वोकैब नंबर थर्ड, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन प्रोनाउंसिएशन, बेलिजेरेंट। व्हाट? बेलिजेरेंट। अब देखो, इसको ब्रेक करते हैं। ये क्या लिखा है सर? BELLI। अब BELLI को सिर्फ इतने पार्ट को मैंने क्या लिखा सर? सिर्फ इतने पार्ट को सॉरी गाइस, सिर्फ इतने पार्ट को मैंने क्या लिखा? बिल्ली। ठीक। और ये क्या लिखा हुआ है सर? RENT, रेंट। देखना ध्यान से, यहां पे मैंने लिया बेली को बिल्ली और यहां पर लिया रेंट। आप बिल्ली से अगर रेंट मांगेंगे, बिल्ली, म्याऊं वाली बिल्ली जो आपके घर में बिना बताए आती है, उसको दूध पिला देते हो, चुपचाप निकल जाती है। कल को एक नया नवेला लड़का घर में आ गया, अब वो बिल्ली से बोलेगा रेंट दे दे, तो डेली दूध पीती है मेरे घर का। तो अगर आप बिल्ली से रेंट मांगोगे ना,
तो बिल्ली कैसी हो जाएगी? बिल्ली लड़ाकू टाइप की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बिल्ली सर लड़ाकू हो जाएगी, राइट। तो पग्नेशियस का मतलब होता है युद्ध प्रिय या फिर लड़ाकू। इसको क्या बोलते हैं? पग्नेशियस। तो कैसे याद रखेंगे? बिल्ली से सर अगर आप रेंट मांगेंगे तो बिल्ली तो सर लड़ाकू होनी है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। और लड़ाकू का सिनोनिम क्या होता है? पग्नेशियस। बिना टाइम वेस्ट किए चौथी वोकैब पर आते हैं। ये देखिए बेलिकोज, फिर से आपको मजा आने वाला है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या मिल गया सर? बेली। और स्टार्टिंग में अगर बेली मिल गया तो सर इस बेली को हमने फिर से क्या लिख लिया? लो जनाब, इस बेली को हमने फिर से क्या लिख लिया? बिल्ली। क्या लिख लिया? बिल्ली। अब देखो यहां पे क्या लिखा है? कोज। क्या लिखा है जनाब? कोज। अब कोज को मैंने क्या लिख दिया? बिल्ली को ग्लूकोज। ओ भाई गर्मी का सीजन चल रहा है और बिल्ली को आपने क्या पिला दिया? बिल्ली को ग्लूकोज पिला दिया। लो भाई, अगर आप बिल्ली को ग्लूकोज पिलाते हैं तो बिल्ली फिर से कैसी हो जाएगी? लड़ाकू। पहले से ही खतरनाक और ऊपर से आप ग्लूकोज पिला रहे हैं, लड़ाकू। देखिए पग्नेशियस का मतलब यहां पर भी क्या है? लड़ाकू। बात समझ आई? भेजे में फिट करते हुए हमें चलना है बिना टाइम वेस्ट किए। अगले वोकैब पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट वोकैब। नेक्स्ट वोकैब इज इम्पेकेबल। सॉरी, नेक्स्ट वोकैब इज इम्पेकेबल। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले जो सीबीएसई और आईसीएसई के आते हैं, आई एम फॉल्टलेस, आई एम फॉल्टलेस। तो आज से आपको क्या बोलना है? आई एम इम्पेकेबल। आई एम इम्पेकेबल। क्या बोलना है सर आपको? इम्पेकेबल। इसका मतलब क्या है? आई एम फॉल्टलेस, ठीक। कैसे याद रख सकते हैं? इम को अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कन्वर्ट कर दें, आई डैश एम, और यहां पर क्या लिखा है? एबल। मतलब आप कोई चीज करने के योग्य हैं। अगर आप योग्य हैं, वो चीज आप अच्छे से करते हैं, मतलब आप फॉल्टलेस हैं, कोई गलती उसमें नहीं है। तो इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है सर? फॉल्टलेस, राइट। भूलना नहीं है, याद रखोगे। तो अगर आज के बाद आपसे कोई ये बोलना चाहता है कि मैं फॉल्टलेस हूं, मैंने कोई गलती नहीं करी, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम इम्पेकेबल, राइट। नेक्स्ट वोकैब पर आते हैं, देखो ध्यान से। इमेंसिपेट, वन ऑफ द फेवरेट वोकैब्स ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन। देखिए इसको क्या बोलते हैं सर? एमेंसिपेट। अब ध्यान से देखेंगे ये क्या लिखा है? MAN। ये क्या लिखा है? सी। अब इस MAN को मैंने क्या लिख दिया? मन। और इस सी को ध्यान से देखते चलना, मैंने क्या कर दिया? से। और इसको मैंने क्या कर दिया सर? पेट। अब देखो, अब आपको लगी है भूख बहुत तेजी से, बहुत तेजी से सर आपको लगी है भूख, और आपके सामने आ गया खाना और आपने मन से अपना पेट भर लिया। अब आपका टेंशन खत्म। टेंशन क्या हो गया? फ्री हो गया, बिल्कुल। अब आप फ्रीडम हो गए, स्वतंत्र हो गए। भैया खाना पीना हम खा लिए, अब जाए दुनिया बाहर में, ठीक है। मन से हमारी पेट पूजा हो गई है, यानी कि आप स्वतंत्र हो गए हैं, अब खाने की टेंशन नहीं है। तो मन से पेट पूजा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आप स्वतंत्रता पा जाएंगे। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। वेरी सिंपल। तो क्या याद रखेंगे? मन से पेट। समझ आई? बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट वोकैब पर आते हैं। ये देखिए एल्यूसिडेट। सबसे पहले सर बोलना सीखिए, क्या बोलते हैं? एल्यूसिडेट। अब देखिए, अब एल्यूसिडेट में मैंने यहां से निकाला किसको? LUCI को। क्या हुआ सर? ये लूसी। क्या हुआ सर? ये लूसी। और ये क्या है? डेट। अब आप ये समझो, अब आप ये थोड़ा सा एज्यूम कर लो, लूसी नाम की एक लड़की है, लग भी रहा है लड़की वाला नाम। लूसी नाम की सर एक लड़की है, वो कहाँ पर जाती है? डेट पे जाती है। और जब डेट पे जाएगी तो सामने लूसा बैठा होगा, समझ गए? लूसा कोई लड़का, तो उसको तो एक्सप्लेन करेगी ना कुछ इम्प्रेस करने के लिए। मामला डन। तो लूसी जब डेट पे जाएगी लूसा से मिलने, तो वो क्या करेगी? एक्सप्लेन करेगी। बात समझ आई? बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट वोकैब पर आते हैं। ये देखिए डेफर। वाह, वेरी गुड। अब देखेंगे ध्यान से क्या लिखा है? डेफर। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डेफर को क्या लिख दो आप सर? डफर। क्या लिख दो सर? डफर। ऐसा लोग मानते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, बहुत डफर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं ना, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन बैक बेंचर्स टॉपर्स भी होते हैं, हमें एज्यूम करना है चीज़ों को। तो डफर लोग एग्जामिनेशन को क्या कराना चाहते हैं? पोस्टपोन्ड, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी रहती ही नहीं है। तो डेफर को मैंने क्या लिख दिया सर? डफर। और डफर लोग एग्जाम को क्या कराना चाहते हैं? पोस्टपोन। वेरी सिंपल। बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट वोकैब पर आते हैं। क्या लिखा है सर? वेनरेबल। क्या लिखा है सर? वेनरेबल। ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है? वेनरेबल।
अब इसको जब मैं रिसर्च कर रहा था यार, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी इसको तोड़ने मरोड़ने में। मुझे जब कुछ नहीं दिखा, पता है मैंने क्या सोचा, मैंने कहा इस वेनरेबल को, इसको मैंने सिर्फ इतना पकड़ा, जो गांव वाले बच्चे होंगे तुरंत समझ जाएंगे, शहर वाले भी समझ जाएंगे, भी समझा दूंगा। इसको जब मैंने तोड़ना मरोड़ना शुरू किया, इसको मैंने बनाया वनरा। मैंने क्या बनाया? वनरा। क्या बनाया सर इसको मैंने? वनरा। ध्यान सुनना, वनरा से मैंने क्या बनाया? बनरा। बनरा। और बनरा क्या होते हैं अब आप समझ गए होंगे, बंदर। और एक चीज, बंदर जब आप कहीं पूजा पाठ करने जाते हैं तो बहुत ही रिस्पेक्टेड होते हैं वो, ठीक है। लोग उनको केला देते हैं, खा ले भाई। कुछ लोग पूजा पाठ भी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिस्पेक्ट। ठीक। एक और प्यारी सी सिनोनिम्स, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टीम। एस्टीम। एस्टीम मतलब भी क्या होता है? रिस्पेक्ट। अब तो गाड़ियां आ गई हैं, फॉर्च्यूनर, एंडीवर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू। एक समय था जब लोग दूल्हे राजा लोग एस्टीम गाड़ियों में बैठ के जाते थे तो बहुत इज्जत होती थी। तो एस्टीम मतलब रिस्पेक्ट। याद आई? बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट वोकैब पर। ये देखो, विंडिक्टिव। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विंडिक्टिव मतलब क्या होता है? वेंजफुल। और वेंजफुल मतलब क्या होता है? बदला लेना, रिवेंज। क्या होता है? रिवेंज, बदला लेना। तो आप देखेंगे जब मैंने इसको सोचा कि अपने स्टूडेंट को मैं किस तरीके से चीज़ों को मोड़ दूं कि वो हमेशा के लिए इसको याद कर ले। आपको टेंशन नहीं लेना, हर्ष प्रताप सर आपके साथ हैं, हर चीज़ सिखा देंगे। विंडिक्टिव में मुझे एक चीज़ दिखा, ये दिखा, इंडिक्टिव। तो मैंने इसको क्या बना लिया? इंडिक्टिव को मैंने बना लिया इंडिकेट टाइप करके। इंडिक्टिव को थोड़ा बहुत मरोड़ के क्या बना लिया? इंडिकेट। आपका लड़ाई हुआ है, आपका दोस्त आ गया जिसके ऊपर आप कूदते बहुत है, आया, ने बोला इंडिकेट करते हुए, सर दोस्त यही वो लड़का है जिससे मुझे बदला लेना है। मतलब इंडिकेट कर रहा है जिससे मुझे बदला लेना है। तो इंडिकेट से याद रखोगे क्या? बदला लेना। तो आई होप आज आपको ये 10 के 10 वोकैब पसंद आई होंगी। अगर आपको ये मेरा वोकैब, मेरा ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और मैक्स टू मैक्स सभी एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर करना और कमेंट्स करके बताना सर आपको मेरी ट्रिक्स कैसी लगी। डेली बेसिस पे आपको ये 10 वोकैब्स मिला करेंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।